हमने आपको इंटीग्रेशन में कुछ टाइप्स पर डिस्कस किए थे। उन टाइप्सों में सिंपल फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन था उसकी वीडियो बना करके हमने अपलोड कर दिया है चैनल्स पर। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो था इंटीग्रेशन का, उसमें भी हमने क्वेश्चन को अपलोड किया है वीडियो को। एक है बाई पार्ट जो बचा हुआ था इंटीग्रेशन में, और एक है कंटिन्यूड। कंटिन्यूड में जिन जिन फॉर्म्स का डिस्कस हमको करना है उसको हम आपको बताते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म हैं जिन पर हमको डिस्कस करना है, और जिन पर इंटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर बार लॉन्ग नंबर में आएंगे क्योंकि प्रोसेस इसका जो है वो बड़ा है लगाने का। और हर एक टाइप्स में जो इसके लगाने के प्रोसेस हैं वो लॉन्ग है थोड़ा, और हर एक टाइप्स में अलग अलग प्रोसेस है लगाने का। किसी में जो है अपना अलग शेड्यूल है, किसी में क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करके तब करते हैं। क्वेश्चंस के कुछ फॉर्म्स हैं आपको हमने बताया है। तो इन सब के जैसे जैसे फॉर्म मिलेंगे या जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को किसी रूप में परिवर्तित करेंगे, पूर्ण आंतरिक विधि पूर्ण वर्ग से हम कुछ क्वेश्चंस को तोड़ करके करेंगे। मतलब इन्हीं टाइप्सों को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि किसी अन्य फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, और उस फार्मूले को यूज करके हम इस पूरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और टाइप्स हैं, उन टाइप्सों का डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हमको इंटीग्रेशन के कंटिन्यूड में पढ़ना है। देखिए, इंटीग्रेशन के कंटिन्यूड में जो आपको पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन कंटिन्यूड इसको बोलते हैं समाकलन क्रमशः समाकलन। अब आप इसमें देखिए, जो टाइप्स का डिस्कस हमको करना है वो आपके सामने हम टाइप्स को दिखाते हैं कि इन टाइप्स के क्वेश्चंस को जो है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो इसमें है टाइप्स नंबर फर्स्ट जिसका डिस्कस करना है फार्मूले का, वो है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। ये पहला फॉर्म है जिस पर डिस्कस हमको करना है। इसी तरीके से इसके तीन फॉर्म्स हैं। इसी तरीके से एक है 1/a² - x² dx। एक फॉर्म आपको ये नज़र आएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एक फॉर्म है कि 1/a² + x² dx। इसका डिस्कस हम शायद पहले कर चुके हैं, जो tan इनवर्स के रूप में फॉर्म आता है, जो tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका हमने निगमन कर रखा है, तो इसको हम नहीं सीखेंगे, लेकिन इसको हम सीख चुके हैं पहले से। इन दोनों पर डिस्कस करेंगे जो कंटिन्यूड में सिखाया जाएगा। अगला जो है वो है आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c और dx। इसी में एक आपको लीनियर जोड़ दिया जाएगा ऊपर, तो एक फॉर्म ये क्रिएट हो जाएगा कि 1/1 के जगह पे हो जाएगा इसी का लीनियर। इतनी बात को ऊपर लिख देंगे
तो हो जाएगा क्यू एक्स प्लस पी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक आपका ये इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाएगा। ये सब इंटीग्रेशन फॉर्म है। इसी तरीके से आपका जो तीसरा है वो आपका बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक फॉर्म आपका ये हो जाएगा। और इसी से लगा हुआ एक फॉर्म है जिसमें ऊपर लीनियर आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना, क्यू एक्स प्लस पी अपॉन में रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ से डी एक्स। तो ये आपके फॉर्म हैं। इसी तरीके से एक बार क्वाड्रेटिक हमने न्यूमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में हमने एक बार क्वाड्रेटिक लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक बार रूट के अंदर लिखा, एक बार इसी का पेयर हमने लीनियर के साथ बनाया, तो एक बार विदाउट अपॉन के रूप में लिखे हुए आप चौथा फॉर्म से ऐसे कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप विदाउट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिगर इसको डिनोमिनेटर में ले गए, एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करेंगे। और इसी से लगा हुआ एक लीनियर आपको सीखना है। वो लीनियर ये है कि इंटीग्रेशन क्यू एक्स प्लस पी और रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। ये सब फॉर्म है जिसका डिस्कस हमको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म आपके सामने हैं। अभी 3 फॉर्म को आपको डिस्कस करना है। तो एक है कि इसी से जो टाइप्स है वो इस टाइप्स का है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा और एक साइन थीटा। एक कॉस एक्स एक ये है और एक है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए प्लस बी साइन थीटा, ये साइन एक्स, वो भी प्लस माइनस का रहेगा। तो इस तरीके से इतने फॉर्म्स का डिस्कस हमको कंटिन्यूड में करना है बराबर बराबर। तो ये सारे जितने फॉर्म्स हमने लिखाए हैं, एक एक फॉर्म्स को किस किस तरीके से किस किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनसे मिल करके हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। इनमें क्या है कि इन क्वेश्चंस को अगर हम इसमें क्या है कि इन क्वेश्चंस को अगर हम 1-2 स्टेप डाउन करेंगे या फिर करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ पहले बताई हुई बातों को आपको देखने को मिले। जैसे पहले क्या बताए हैं, हम कुछ फार्मूलों का हम लिख रहे हैं जो हमने आपको बता रखा है। हो सकता है कि वही आपको 1-2 स्टेप सॉल्व करने पर मिल जाए और वहाँ से वही प्रोसेस चालू हो जाए जो हम आपको समझा चुके हैं। मतलब इन्हीं फार्मूलों को आप डिस्कस इससे पहले कर लेना, क्योंकि ये फार्मूले आपके इन क्वेश्चंस को लगाने के इम्पोर्टेंट हैं और उसमें मदद मिलेगी आपको। देखिए आपको हमने ये सब फार्मूला बता रखा है और यूज ये बराबर होंगे। कौन से फार्मूले हैं, 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इस पर हमने वीडियो डाल रखी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये एक फॉर्म है जिस पर हमने डिस्कस किया है। एक है कि 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इस पर भी हमने किया है। एक है 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तीनों जो फार्मूले हैं आई बराबर रख लें। ये तीनों फार्मूले का सब्स्टिट्यूशन मेथड में कई तरीके से इसका हमने जो फार्मूले का डिस्कस है, फार्मूले का किसका क्या आएगा, ये सब चीज़ें हमने करके रखा है। आप जा कर के
इन तीनों पर डिस्कस कर लेना। बाई पार्ट में 3 इसी जैसा 3 बाई पार्ट में भी है। बाई पार्ट का जो है वो है आपको जो इम्पोर्टेंट इसमें आ सकता है वो है इंटीग्रेशन रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर dx। इसको हमने बाई पार्ट में निगमन किया है। और एक है कि रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, और एक है इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये भी लंबे लंबे फार्मूले हैं, इनका यूज भी हम इसमें जैसे फॉर्म्स बनेगा या इनको तोड़ने का काम हम करेंगे, उसमें अगर ये फॉर्म्स आपको नज़र आएंगे तो उन सब में हम इनको इस्तेमाल, मतलब इन क्वेश्चंस को इस टाइप्स को बना करके हम उसका इस्तेमाल करेंगे बीच बीच में। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आप जो है इन टाइप्सों को पहचानिएगा कि इन टाइप्स के क्वेश्चन किस प्रकार किए जाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चंस को हम कुछ सीखते हैं और इनका कैसे हल किया जाता है इस बात पे डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहला और दूसरा जो फॉर्म्स हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक फॉर्म्स को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे और आपको उससे रिलेटेड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस लॉन्ग विधियों से हल करके आपको बताएंगे। वैसे कंपटीशन में इतना लंबा टाइम नहीं होता कि आप इतने लंबे तरीके से हल करिएगा किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको उसकी शॉर्ट विधि भी बताई जाएगी और कुछ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम एक दो क्वेश्चंस का फॉर्म्स के डिस्कस करते हैं। एक फॉर्म है आपका जो लिखा हुआ कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। ये एक आपका फॉर्म था, पहला फॉर्म जिसका हम डिस्कस करेंगे। अब आप इस फॉर्म्स को देखने की कोशिश करिए। इसको अगर हम लिखें तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी लिखेंगे। तो लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी और यहाँ से dx। ऐसी बात करेंगे। आपको हम बता दें कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, क्या इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में जो बोलते हैं पार्शियल है, ऐसे है स्पेलिंग पार्शियल। इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्नों में आंशिक भिन्नों आंशिक भिन्नों में तोड़ करके किसी भी फैक्टर को सॉल्व किया जाता है, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये काम क्या करता है कि जैसे कभी भी आपका जो नीचे फैक्टर है जो आया है, इसको गुणनखंड बोलते हैं, अगर ये एक घातीय है मतलब जिसकी पावर 1 है, अब ये फ्रैक्शन हो सकता है कि पुनरावृत्ति हो, मतलब यही बार बार आए। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना मतलब का मतलब है कि यही चीज़ बार बार ना आए। तो उस तरीके में जो पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ा जाता है वो इस तरीके से तोड़ा जाता है। अगर हम कहते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ऐसा करके। अब आप देखो ये वाला और ये वाला एक को सेम नहीं आया,
मतलब जब आपका डिनोमिनेटर में हर में ऐसे गुणनखंड आ जाएं जो सेम सेम ना रहें, आपस में अलग अलग फ्रैक्ट बनाएं, उनको हम इस प्रकार तोड़ करके हल करते हैं। इसको a के साथ x प्लस ए, फिर प्लस लगा करके इसको b के साथ x माइनस बी, और तीसरे को c के साथ फ्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार अगर इस तरीके से आ जाए कि 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल क्यूब, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसको भी इसी तरीके से तोड़ के करेंगे a/x प्लस ए, लेकिन इसमें देखो सेम फ्रैक्ट मतलब गुणनखंड बार बार आ रहे हैं, और तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे प्लस b अपॉन में x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस ए का होल क्यूब, ऐसा करके। इसी को बोलते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना। ये सब आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, इनको ही कहते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना। अगर ऐसे आ जाए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे बचे, मतलब जिसके घात 1 से अधिक हो, उसको हम इसको 2 चरणों में तोड़ करके करते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास आ जाए 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसमें क्या काम करेंगे, इसमें जब हम हल करेंगे तो इसको हल करेंगे, अगर ये एक फैक्टर बना देगा, जैसे फैक्टर यहाँ पे बने हैं, तब उसको a और b के रूप में कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है आपके पास, तो इसको हम क्या काम करेंगे, ये आपका है द्विघातीय व्यंजन, और द्विघातीय व्यंजन को आंशिक रूपों में तोड़ करके विभक्त जो किया जाता है, वो किया जाता है ax प्लस b के साथ, ax प्लस b, और नीचे हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके के आंशिक भिन्नों में हमको इसको तोड़ा जाता है। यहाँ पे b मान लें, कैपिटल B, ax प्लस कैपिटल B। तो आपको जब एक घातीय व्यंजन आपको दिखे, एक गुणनखंड में एक पावर दिखे, ऐसे को हम a b c ऐसे प्लस करके अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं। और जब आपको कभी 2 घातीय व्यंजन मिले, नीचे फैक्टर जो मिले गुणनखंड, वो 2 घातीय मिले, तो उसके साथ ax प्लस b ऐसा काम करके करते हैं। जैसे मान लो इसी के साथ अभी ऐसा हो जाए 1/में x प्लस ए, एक फैक्टर अलग आ जाए और एक आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप क्या काम करोगे, आप इसको इस तरीके से हल करोगे। पहले a के साथ इतने पार्ट को अलग रख दोगे, a के साथ ax प्लस a, x प्लस a, प्लस लगा करके इस पूरे बात को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से शो करेंगे। तो इसमें a का तो काम हमने कर दिया है, अब बचा क्या, b और c, तो b के साथ x और c केवल अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसका फैक्टर टूट करके हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आंशिक भिन्नों से तोड़ना। तो देखिए, एक को हम आंशिक भिन्नों से ही करके आपको दिखाते हैं। तो ये आपका है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को तोड़ना आपको पता रहे कि किस तरीके से क्या मान के तोड़ें जिससे आपका क्वेश्चन बन पाए। क्वेश्चन ये है, अगर हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ें तो देखिए क्या काम करेंगे, 1/x प्लस ए और x माइनस ए, इसको अगर हम आंशिक भिन्न में हल करें तो इसको करेंगे a/में x प्लस ए प्लस b/में x माइनस ए, ऐसा करेंगे। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा a के साथ कितना, x माइनस ए, और b के साथ कितना, x प्लस ए, और पूरे बटे में x प्लस ए और x माइनस ए। ये पूरा किसके बराबर है, तो ये है 1/x प्लस ए
और x माइनस ए के। ये आपको इतनी बात दिखी। इसका करना था इंटीग्रेशन, तो चाहे इस बात का इंटीग्रेशन करें और चाहे इस बात का इंटीग्रेशन करें। अब बात हमको ये ध्यान देनी है कि जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा बात को बनाया है ये 1 के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 किसके बराबर है, a ब्रैकेट में x प्लस ए ब्रैकेट बंद प्लस b ब्रैकेट में x, ये माइनस का है यहाँ से a माइनस ए, और अगला है x प्लस ए, ये सब 1 के बराबर है। यहाँ से करेंगे a इक्वल टू ax माइनस a कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस bx b कैपिटल स्मॉल ए। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे करें ax इसमें कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ से प्लस बी ए माइनस ए और स्मॉल ए। कंपेयर करें दोनों साइड तो यहाँ से जो हो जाएगा एक को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी ए माइनस ए और स्मॉल ए। कंपेयर करें तो a प्लस बी जो है वो 0 के बराबर है, तो a प्लस बी किसके बराबर, 0 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, और बी ए माइनस ए और स्मॉल ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि हमारा क्या निकल आए, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान आ जाए। तो आप यहाँ से जब हल करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ से जो हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2, इसमें से अगर हम हल करें, इसमें से वैल्यू को रख करके, इसमें से अगर हम वैल्यू को रख करके हल करेंगे तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा कि a प्लस बी जो है, और यहाँ पे बी ए माइनस ए, इसमें से a को स्मॉल a को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 1 अपॉन ए, क्योंकि a यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो बटे में आ जाएगा। और हल करेंगे तो इसको सही रूप से लिखेंगे तो लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। 1 और 3 में ऐसा दिमाग लगाएंगे जिससे a और b का मान मिल जाए। तो आप यहाँ से देखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करने पर, तो आप ऐड करोगे तो इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को जब ऐड करोगे आप यहाँ से देखोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना, 0 प्लस माइनस 1 अपॉन ए। आगे हल करोगे तो आएगा 2a इक्वल टू कितना, माइनस 1 अपॉन ए। हल करोगे तो आएगा a बराबर माइनस 1 अपॉन 2a। तो एक मान तो a का यहाँ से मिल गया। इसी तरीके से अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने, तो आपका जो हो जाएगा माइनस करने पर a वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू माइनस करने पर 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा। हल करोगे तो आएगा b का मान 1 अपॉन 2a। तो a और b का मान आपको मिल गया जिसकी ज़रूरत थी। a और b के मान को अगर हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो वो 1 के बराबर ही देगा। तो कहने का मतलब है कि इस जो मैटर को हमने इक्वल करके किया है दोनों साइड, वो हमारा a और b फाइंड करने के लिए किए हैं कि ऐसा काम करेंगे तो a और b हमको
सुचारू रूप से मिल जाएगा। ए और बी मिलने का मतलब है कि ए और बी फाइंड कर लेंगे, तो इसमें रख करके हम इसको फैक्टर बना लेंगे। आगे देखिएगा, ए और बी हमको मिल चुका है। ए का मान -1/2a और बी का मान 1/2a पॉजिटिव का। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि चाहे इसका इंटीग्रेशन आप करिए यहाँ से, और चाहे इतनी बात का यहाँ से आप इंटीग्रेशन करिए। हल करेंगे ए और बी की वैल्यू को रख करके, तो ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन, ए का मान 1/2a था, ब्रैकेट में x माइनस a प्लस बी का मान, इसका मान माइनस का 1/2a था, इसका वैल्यू था 1/2a पॉजिटिव का, और ये हो जाएगा x + a ब्रैकेट बंद अपॉन में x + a और x माइनस a, यहाँ से dx। आगे हल करेंगे, 1/2a दोनों में कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो i = इंटीग्रेशन से पहले 1/2a हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा -x माइनस a अपॉन में x + a और x माइनस a। इसका इतने पार्ट का अलग हम इंटीग्रेट करेंगे और अगले पार्ट का इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे। तो यहाँ से आप ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि दोनों में 2a निकाले हैं आप, और प्लस लगा करके एक पार्ट आपका जो है वो है x + a का, तो यहाँ से x + a अपॉन में कितना x + a x माइनस a और dx। प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या i = 1/2a इंटीग्रेशन जो करना है वो किसका किसका करना है, -1/x + a dx 1/2a के साथ, और ये हो जाएगा 1/2a के साथ इंटीग्रेशन 1/x माइनस a dx। ये आपका लॉग हो जाएगा लॉग, तो माइनस लॉग कितना x + a और यहाँ से प्लस लॉग कितना x माइनस a। ये आपका पूरा ब्रैकेट में 1/2a कांस्टेंट। यहाँ से हो जाएगा 1/2a और फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा लॉग x माइनस a x + a और x माइनस a। जब आपका ये डिस्कस होगा तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। x माइनस a पहले है और x + a, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, ये पहले आ जाएगा x माइनस a और x + a, ब्रैकेट बंद। ये आपका फार्मूला है जिस पर क्वेश्चन से लगेंगे +c। इसमें है कि यदि x > a होगा तब की बात है, x का मान a से बड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से जो इसका एक और फॉर्म्स है उसका डिस्कस हम करेंगे। इसी तरीके से i = इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx, इसका भी इंटीग्रेशन जो आएगा वो इसी तरीके से आएगा। आपको समझना है कि जब आपका x प्लस रहे, तो x माइनस a जो दिख रहा है उसको ऊपर और शेष बचा हुआ x + a को नीचे। लेकिन जब ये दिखे तो इसमें देखो a पॉजिटिव है, तो a को पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है a + x या फिर x + a। इसमें दोनों तरीकों में a पॉजिटिव है, तो आप चाहे इसका यूज करें चाहे इसका, लेकिन हम ऊपर वाले का यूज करके तो इसका फार्मूला बनाएंगे। तो इसका फार्मूला बनेगा कि इंटीग्रेशन अगर फॉर्म आए 1/a² - x² dx, तो इसका हो जाएगा 1/2a log मोड के अंदर हो जाएगा ये वाला x + a ऊपर हो जाएगा a + x, और इसी का जो अपोजिट है a - x
मॉड अंदर बंद प्लस सी, ये आपका आंसर इतना हो जाएगा। तो ये फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स का डिस्कस हमने किया। इन फॉर्म्स को आप तैयार करिएगा, क्योंकि इंटर के बोर्ड के एग्ज़ामों में दोनों फॉर्म्स में से किसी फॉर्म का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इससे टाइप्स जो क्वेश्चन हैं इस टाइप्स के या इस फॉर्म्स पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अलग से आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो इन फॉर्म्स को आप सीखिएगा। अन्य फॉर्म्स जो हैं उनका भी डिस्कस हम अलग अलग बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, आप इन फॉर्म्स का डिस्कस करिएगा। देखिए, इस पर रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन को हम साथ साथ लेकर के आपको हल करते हैं, और एक डायरेक्टली विधि द्वारा आप इसको हल कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ही हम बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एक है जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का हम डिस्कस कर दें जो इसी टाइप्स पर डिस्कस है क्वेश्चंस का। अगर हम एक टाइप्स इसमें देखें, एक क्वेश्चन को अगर इस सीखें तो हो जाएगा कि आई इक्वल टू, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 8x + 15 dx। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे तो लिखा है x² माइनस 8x + 15, तो ये हो जाएगा 5 और 3 का जो है इसका फैक्टर बनेगा 5 और 3, क्योंकि 5 3 8 होता है, 5 3 15 होता है। ये हो जाएगा x² माइनस 8 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 5 + 3 ब्रैकेट क्लोज x + 15। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 5x + 15। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ से ले लीजिए -5 कॉमन, तो x माइनस 3। एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3, एक फैक्टर बनेगा x माइनस 5 इस इक्वेशन का। तो यहाँ से आप इसको करिएगा तो आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 5 dx। तो आपका ये उसी फॉर्म जैसा बन गया, और इसको हमने बताया था दो अलग अलग तरीके से तोड़ करके आंशिक भिन्नों में करते हैं। तो i इक्वल टू a के साथ अलग x माइनस 3 का और प्लस b के साथ अलग x माइनस 5 का। तो इसको और आप हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन a के साथ x माइनस 5 और b के साथ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 5 dx। अलग अलग कर लेंगे, पहले a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये पूरा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो a ब्रैकेट में x माइनस 5 प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 3 जो किसके बराबर है, 1 के। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ax माइनस a5 5a प्लस bx माइनस 3b इक्वल टू किसके, 1 के। कंपेयर करेंगे x ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा या कॉमन क्या लेना 5a माइनस 3b इक्वल टू 1 के। हल करेंगे तो a प्लस b का मान जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा -5a और माइनस 3b, ये हो जाएगा 1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। आगे जब हल करेंगे तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। काम क्या करेंगे, लिखा है a प्लस b इक्वल टू 0 और दूसरे में लिखा है -5a माइनस 3b इक्वल टू 1। हल करेंगे a और b निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -b
ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था। इसको सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा -5 ब्रैकेट में -b -3b इक्वल टू 1k। आगे हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5b और ये हो जाएगा 3b, तो ये हो जाएगा टोटल 2b इक्वल टू 1k, b बराबर हाफ आ जाएगा। तो b का मान हाफ आ जाएगा। अगर b का मान हाफ आया तो a का मान माइनस हाफ होगा। तो a और b दोनों का मान मिल गया। अगर हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखें तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, a की वैल्यू है 1/-1/2, इसके साथ x -5 ब्रैकेट बंद, प्लस b की वैल्यू है 1/2 और x -3 पूरे का बटा x -3 x -5 dx। ये क्वेश्चन आपका बन गया। इतने पार्ट के साथ इसका पूरे का अलग, इतने पार्ट के साथ इसका पूरे का अलग। हल करेंगे i इक्वल टू आया 1/2, कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, बचा 1/x -3 dx। यहाँ से इसी तरीके से प्लस 1/2, इसमें माइनस है, माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल तो आएगा 1/x -5 और dx। ये दोनों लॉग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग के अंदर माइनस लेकर के x -3 और ये हो जाएगा प्लस लॉग के अंदर x -5 ब्रैकेट बंद। यहाँ से हल होगा तो आएगा 1/2 लॉग, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस का ऊपर x -5 और माइनस का नीचे और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा और ये पहला टाइप्स है जो कंटिन्यूड में है। और इसका कंपेयर कैसे किया जाता है, ए और बी और सी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस बात पर हम डिस्कस किए। ठीक है, तो इतनी बात को आप करिएगा और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम कराएंगे।